उपनिषदों में कथा है गाड़ी वाले रैक्व की। वो एक ऋषि थे जो गाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, तो उनका नाम ही गाड़ी वाले रैक्व हो गया। विनोबा कई जगह उनका उल्लेख किए, लेकिन अधूरा और बेईमानी भरा। उल्लेख किया है उन्होंने कि उस समय का सम्राट अपने अंतिम जीवन के क्षणों में रैक्व ऋषि के पास उसके चरणों में बहुत धन लेके आया। रथों में धन भर के लाया, असरफियां, हीरे, जवाहरात ढेर लगा दिए उसने रैक्व के चरणों में। चरण छू के उसने कहा कि प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। रैक्व ने कहा, अरे शूद्र, तू सोचता है कि धन से तू मुझे खरीद लेगा? ले जा अपना धन। विनोबा इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ी अद्भुत बात, इतने धन को हमारे महर्षि ने कह दिया ले जा ये धन। ये मिट्टी से तू सोचता है मुझे खरीद लेगा? इस मिट्टी से ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है? अरे शूद्र। विनोबा का अर्थ ये है कि शूद्र उन्होंने इसलिए कहा कि धन पर तेरी इतनी आस्था है तो तू शूद्र ही है, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया, ले जा अपना ये सब धन। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन ये कहानी अधूरी है। कहानी जब तक पूरी न कही जाए बेईमानी। कहानी पूरी ये है कि ऋषि रैक्व और ये सम्राट दोनों ही जब जवान थे तो एक नीलामी में, जहाँ स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां नीलाम हो रही थी, खरीदने गए थे। स्वभाव था रैक्व ने एक सुंदर स्त्री पर दाम लगाए, बहुत दाम लगाए, मगर सम्राट भी उसी को खरीदना चाहता था। अब सम्राट के मुकाबले ऋषि न टिक पाए, क्योंकि धन इतना नहीं था। ऐसे काफी था लेकिन इतना नहीं था, तो मजबूरी में वो स्त्री को छोड़ना पड़ा। सम्राट उस स्त्री को खरीद के ले गया। तब से रैक्व मन में दुश्मनी थी सम्राट के प्रति। फिर वृद्धावस्था में वो सम्राट, वृद्धावस्था में जब मौत करीब आती है तो ब्रह्म की स्मृति किसी को भी आने लगती। मौत सभी को डरा देती। वो सम्राट भी घबराया। उसने पूछा कि मैं किससे ज्ञान लेने जाऊं? रैक्व का बड़ा नाम था, तो रैक्व के पास ज्ञान लेने गया। तो रैक्व ने कहा, शूद्र हटा, ले जा अपने इस धन को। तू चाहता है इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? सम्राट ने अपने वजीरों से पूछा, मैं क्या करूं? वजीरों ने कहा, शायद आप भूल गए, वो जो स्त्री आपने खरीदी थी, आप उसी स्त्री को ले जाएं। इसलिए वो नाराज है। सम्राट फिर स्त्री को लेके गया। तब रैक्व बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बस बैठ, अब ब्रह्म ज्ञान ले। ये पूरी कहानी। नमन ओशो। ओशो जी की आध्यात्मिक व वैचारिक श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपने अभी जो ये वक्तव्य सुना, यह है ओशो जी का हमारी भारतीय संस्कृति व धर्म के अंदर जो भी ढकोसला, आडंबर व विषमताएं हैं, उनके ऊपर एक कटाक्ष था। इसमें ओशो जी विनोबा भावे का जिक्र करते हैं। विनोबा भावे आखिर थे कौन? विनोबा भावे की गिनती भारत के कुछ महान संतों, स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों में होती थी। विनोबा भावे ने बहुत से योगदान दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख योगदान हैं भूदान या भूमिदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन। इसके अलावा उन्होंने गीता पर अपने प्रवचनों को एक पुस्तक जिसका नाम है गीता प्रवचन के रूप में संकलित किया है, और इसके साथ साथ वह सर्वोदय विचारधारा के सूत्रपात व संचारक भी थे। वे गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे।